बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज मैं आपके लिए चिकन कौरमे की बहुत ही यूनिक, टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर आई हूं और इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार होगी कि बगैर मलाई के इस्तेमाल के या करीम के या दही के इसकी ग्रेवी इसको तो स्मूथ, सिल्की और मज़ेदार बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और टेस्ट और जायके में तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे देख का कौरमा, खुशबू इसकी लाजवाब कि तमाम डब्बे के मसालों को भूल जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर शामिल करें। 12 से 15 कली लहसुन की और 2 दरमियाने साइज़ टमाटर स्लाइस में काट कर शामिल कर लें। अब आपने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करना है और इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देना है। लेकिन आपने इसमें कोई भी मसाले शामिल नहीं करने और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये तमाम चीज़ें गल जाएँ और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। और आपने इसको ऐसे ही पकाते रहना है बगैर कि मसाला डालें। यही तो इसकी खासियत और खूबी है और यही इसकी ख़ास टिप और ट्रिक है कि जिससे हमारी ग्रेवी बगैर क्रीम, मलाई और मक्खन के बिल्कुल सिल्की, रेशमी मज़ा बन जाएगी। 15 मिनट पकाने के बाद ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लेंगे और इतनी देर तक ग्राइंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। इसको ग्राइंड करते हैं ना तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई मसाले यूज़ करने हैं। सिर्फ प्याज, टमाटर और लहसुन को पानी में उबालकर या गलाकर ग्राइंड कर लेना है। अब बर्तन को दोबारा चूल्हे पर रखें, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें। तमाम खड़े मसाले जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री का एक छोटा-सा टुकड़ा और बादियाँ का आधा फूल है वो शामिल कर लेंगे और कड़का लेंगे। तमाम खड़े मसालों को ऑयल में कड़काने से इनका बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा निकल कर बाहर आता है। फिर वो पेस्ट जिसको हमने बहुत स्मूथली तरीके से ग्राइंड की थी वो इसमें शामिल कर लेंगे और साथ ही इसमें तमाम पाउडर मसाले के नमक, सूखी मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर लेंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने और मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया था। चिकन को शामिल करने के बाद आपने उसमें 1 गिलास पानी डालना है। फिर इन तमाम चीज़ों को इतनी देर तक पकाना है कवर करके कि यहाँ तक कि चिकन गल जाए और हमारा मसाला भी भुन जाए और ऊपर ऑयल आ जाए। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट घुस चुके हैं। अब अपन ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आपको पूरा कुकिंग ऑयल आता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस ग्रेवी की ख़ास बात यह है कि आप जिस कदर इसको भून लें, इसकी ग्रेवी इतनी ही सिल्की और क्रीमी रहेगी बगैर क्रीम डाले ही। जबकि हम कोई दूसरा चिकन कौरमा या गोश्त का कौरमा बनाएं तो उसका ग्रेवी कितनी ज़्यादा सख्त सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी ज़्यादा ही क्रीमी सी बन जाएगी बगैर क्रीम इस्तेमाल किए। ये देखिए मैं आपको चम्मच में लेकर दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी, सिल्की सी और रेशमी सी हमारी ग्रेवी रेडी हुई है और हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसके फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, हरा धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे, जूलियन कटिंग में हरी मिर्ची और अदरक शामिल करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी सिल्की, रेशमी, क्रीमी कढ़ाई बग़ैर क्रीम, मक्खन या दही के रेडी हो चुकी है और बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसकी इतनी यूनिक और ज़्यादा खुशबू होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसको आप रोटी के साथ खाएँ, गरम-गरम रोगनी नान के साथ खाएँ या नाश्ते में पराठे के साथ खाएँ या फिर पुलाव के ऊपर डाल कर खाएँ। यकीन करिए हर तरह से ये लुत्फ़ देगी और हर तरह से आपको मज़ा देगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।